बच्चों, आज हम भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता प्राणी वही प्राणी है का भाव स्पष्ट करेंगे। वास्तव में प्राणी शब्द नाम आते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है कि प्राणी वह है जो सजीव है और जिसके अंदर प्राण है, वह प्राणी कहलाता है। नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। प्राणी वह कहलाता है जिसमें प्रेम हो, दया हो, सहानुभूति हो, परोपकार की भावना हो, सेवा एवं सहायता की भावना हो। वास्तव में सच्चा प्राणी वह कहलाता है। कविता का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है बच्चों, देखिए। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। माथे को फूल जैसा अपने चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। रहीमदास जी ने भी कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस कविता में भी पानी के महत्व को प्रकट किया गया है। वास्तव में पानी की विशेषता को यहाँ स्पष्ट किया गया है और पानी की जो साम्यता है वह प्राणी से की गई है। कविता में देखिए, तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे। गर्मी से व्याकुल, गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को जो शीतलता प्रदान करे, जो उसकी प्यास को बुझाए। तापित माने पीड़ी, स्निग्ध आराम। तो गर्मी से व्याकुल पीड़ित प्यासे मनुष्य को जो शीतलता प्रदान करे, उसकी प्यास को बुझाए, उसे आराम दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे। जो प्यास के कारण जो उसके ओठ हैं वह सूख गए हैं, उन ओठों को तर करके बोल प्रदान करे, बोलना प्रदान करे, बोल सके व्यक्ति। फिर से जो बैन, बैन माने वाणी, जो वाणी प्रदान करे, सूखे अधरों को जो पानी के कारण सूख गए हैं, उन ओठों को तर कर बोलना प्रदान करे। पानी ऐसा सभी पानी है, पानी वह है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है, साम्यता क्या है? देखिए, जिस प्रकार पानी जो है प्यासे की प्यास बुझाता है, गर्मी से व्याकुल जीवन को शीतलता प्रदान करता है, सूखे हुए ओठों को गीला कर देता है, अर्थात जिसकी वाणी रंध कुंठित हो गई है उसे गीला करके वाणी प्रदान करता है, सूखे हुए अधरों को फिर से जो वाणी प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का भी जीवन होना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है।
लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं। बच्चों देखिए, पानी की क्या प्रवृत्ति होती है कि लहरों के आने पर वह काई सा फटता नहीं बल्कि लहरों में मिल जाता है। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं। पानी की एक प्रवृत्ति होती है कि लहरों के आने पर वह काई, आप जानते हैं क्या होता है, काई पानी के ऊपर एक विशेष प्रकार की घास जैसे होती है, वह पूरी तरह से उसको पानी के ऊपर छा जाती है। तो लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं। और जब लहरें आती हैं तो काई की विशेषता क्या होती है कि वह खंड खंड में बढ़ जाता है और चारों तरफ तालाब में फैल जाता है। अक्सर यह तालाबों में देखा जाता है। तो पानी की प्रवृत्ति होती है कि लहरों के आने पर काई सा फटता नहीं, काई सा फटे नहीं, ये काई की तरह फटता नहीं। और आगे क्या है, फटता नहीं और वह लहरों में मिल जाता है। माने लहरों के आने पर वह काई सा, पानी की विशेषता होती है, पानी की प्रवृत्ति होती है कि लहरों के आने पर वह काई सा फटता नहीं बल्कि वह लहरों में मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ क्या है, वहीं काई कैसी होती है, काई बच्चों ऐसी होती है कि जैसे ही लहरें आती हैं उसकी गति से वह फट जाती है, उसकी गति से वह फट जाती है। आगे क्या है, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। रोटी यानी क्या होता है बच्चों, रोटी यानी रुपए पैसे के लालच में सिखाए बात को तोते सा नहीं दोहराएं। रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। रोटी यानी रुपए पैसे की लालच में, रोटी यानी रुपए पैसे की लालच में सीखे सिखाए बात को तोते सा नहीं दोहराएं। यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि से काम लें, वह प्राणी है, प्राणी वही प्राणी है। बच्चों समझ गए होंगे कि लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं या किसकी विशेषता होती है, जानते हो, पानी की एक प्रवृत्ति होती है कि लहरों के आने पर वह काई सा फटता नहीं बल्कि लहरों में मिल जाता है। वहीं दूसरी स्थिति क्या है, काई की क्या स्थिति होती है, जैसे ही लहरें आती हैं उसकी गति से वह फट जाती है। और रोटी के लालच में तोते से रटे नहीं। रोटी यानी रुपए पैसे की लालच में सीखे सिखाए बात को हम तोते सा नहीं दोहराना चाहिए, यानी अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्राणी वही प्राणी है, प्राणी वह है। अब यहाँ बच्चों जो लहरों का प्रयोग, लहरों के आने पर, लहरें हमारे जीवन की मुश्किलों के समान हैं। हमारे जीवन में अनेक मुश्किलें आती रहती हैं, कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं और हम काई की तरह दुखी होकर के फट नहीं सकते, यानी हम अपने आप को टूटने नहीं दे सकते। यूं कहें अगर बच्चों तो हमें अपने आप को निष्क्रिय नहीं बना लेना चाहिए बल्कि लहरों में पानी की तरह मुश्किलों का डट करके सामना करना चाहिए। और लालच को, रोटी के लालच में और लालच को छोड़ करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए। बच्चों यहाँ मनुष्य या प्राणी की तुलना पानी से की गई है, जिसमें यह गुण होना चाहिए कि काई की तरह हमें फटना नहीं चाहिए बल्कि पानी की तरह बिना रुके बुद्धिमानी से हमें चलते रहना चाहिए। अगला देखिए बच्चों, बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। बोले जो हमेशा सच, जो हमेशा सत्य बोले, सच से हटे नहीं, सत्य के रास्ते से कभी विचलित न हो, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं और किसी झूठ के डर से डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है, वास्तव में वही सच्चा प्राणी है। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है।
बच्चों इसका भाव, जो हमेशा सत्य बोले और सत्य के रास्ते से कभी विचलित न हो, किसी झूठ के डर से डरे नहीं, वास्तव में वही सच्चा प्राणी है। सचमुच वही सच्चा है, वास्तव में वही सच्चा प्राणी है। अगला देखो बच्चों, माथे को फूल जैसा अपने चढ़ा दे जो, माथे को फूल जैसा अपने चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। यहाँ फूल माने मुसीबत जो है उसको, दूसरे के मुसीबत को फूल की तरह माथे स्वीकार कर ले। कहने का तात्पर्य, जो दूसरों की मुसीबतों को दूर करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो, जो दूसरों के मुसीबत को दूर करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अपना जीवन भी अपने चढ़ा दे जो, अपना जीवन भी हंसते हंसते अर्पित कर दे, वास्तव में वही सच्चा प्राणी है। माथे को फूल जैसा अपने चढ़ा दे, जो दूसरों के मुसीबतों को, कष्टों को फूल की तरह उसे स्वीकार कर ले, हंसते हंसते अपने जीवन को उस पर अर्पित कर दे, वास्तव में वही सच्चा प्राणी है। रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। विकासहीन, जो व्यक्ति विकासहीन आगे नहीं बढ़ पा रहा है व्यक्ति को जो एक नई दिशा दे, रुकती सी दुनिया को, विकासहीन जिसकी दुनिया हो गई है, रुक गई है जिसकी दुनिया, ऐसे व्यक्ति को जो एक नई दिशा प्रदान करे, जो उसे आगे बढ़ा दे, जो एक नई दिशा दे दे और आगे, मरना वही अच्छा है, उसी का मरना सार्थक है। वास्तव में सच्चा प्राणी वही है, वास्तव में सच्चा प्राणी वही है। दूसरों की मुसीबतों को, फिर से देखो बच्चों, माथे को फूल जैसा अपने चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। दूसरों के मुसीबतों को दूर करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अपना जीवन भी हंसते हंसते अर्पित कर दे, वास्तव में सच्चा प्राणी वही है। विकासहीन व्यक्ति को जो एक नई दिशा प्रदान कर दे, उसी का मरना भी सार्थक है, वास्तव में वही सच्चा प्राणी है। अंतिम पंक्ति देखो बच्चों, प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। वैसे संसार में कोई मनुष्य, टोटा माने छोटा, वास्तव में इस संसार में कोई मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। वास्तव में सच्चे मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। वास्तव में सच्चे मनुष्य की जो पहचान है उसके कर्मों से होती है। धन्यवाद बच्चों, पाठ निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे और कमेंट बॉक्स में जा कर के इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।